हकीम, हाँ साहब। ये ईव टीजिंग वालों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट है तेरे पास? है सरदार, आर पार ट्रीटमेंट। हाँ अगर मैं इनको हाँ उंगलियों से अपने प्यार से ऊपर दबाए तो हाँ? बहुत आराम मिलता। हाँ। अगर वही नीचे करे तो खेल खत्म। बस हो गया, उतना ही। उतना ही। हाँ उतना ही। ओए, हमारे बाद आई ट्रेन भी निकल गई। सीआई बन के रतनपुर आया हूँ, ना कोई फूल माला लाया है, ना ही कोई गाड़ी लेने आई है। अरे ओ सांबा, यू वेट। जाना कैसे? ओह एक सेकंड। हेलो नंदलाल जी। सर मेरा नाम नंदलाल है। हेल्पिंग नेचर मुझ में नेचुरल है। अच्छा। फुल पॉजिटिव। अगर आप मेरी गाड़ी में चले तो मेरी थोड़ी शान बढ़ जाएगी। सर रात को ये और मैं खंबे पे खंबा बोतल फ्रेंड बन गए हैं हम। आपकी गाड़ी कहाँ है? वहाँ है। हो इतने सारे घोड़े यहाँ कैसे? मराठाओं के घोड़ों के बाद हमारे रतनपुर के घोड़ों के ग्राहक ज्यादा है सर। अच्छा? विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। फिर वापस आ गया? क्या डिसिप्लिन है? गेट ओपन होने के बाद भी लोग इतने नियम से खड़े हुए हैं। अच्छा डिसिप्लिन। ये लोग ट्रेन आने वाली है इसलिए नहीं रुके हैं। भैरव सिंह की ट्रकें आने वाली हैं। अरे जरा संभल। मॉर्निंग सर, प्रताप जी। आइए सर चलते हैं। अब ये ओके नंद, फिर मिलते हैं। जरूर सर। सॉरी सर, लेट हो गया। बाईपास रोड होते हुए भी ये लोग गांव के बीच से ट्रक ले जाते हैं सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप लगा सके। ये जो आप माइनिंग देख रहे हैं ना सर, सब भैरव सिंह का है। यहाँ से पोर्ट तक दिन में कम से कम हजारों ट्रक आते जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले ये लक्ष्मापुर गाँव हुआ करता था, जिसे भैरव सिंह ने अपने माइनिंग के लिए तबाह कर दिया। अच्छा, तो पहले ये गांव था? हाँ सर, यहाँ पहले सब खेती बाड़ी ही करते थे। पैलेस के सर्विस गेट में एंट्री कर ली है सर इसे कोतवाल बंगला कहते हैं। आप यहीं रहेंगे सर। अरे ओ सांबा, गुरुजी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। हैं? ये तो जन्नत है। ओहो, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए कार, चढ़ने के लिए घोड़ा। जल्दी से कोई रिश्ता भी देख लो, यहीं पर सेटल हो जाता हूँ। बात बनेगी। खामोश। बैंड मास्टर कौन है? ये कार घोड़े तुम देखोगे, इस्तेमाल हम करेंगे। ये बंगला भी परमानेंट एड्रेस नहीं है। रिफ्यूजी की तरह रहोगे, अंडरस्टैंड? ये शेर जी हैं। सिर्फ शेर मत बोलो। घोटाला शेर सिंह चौहान, राजपूत। राजपूत हो? हाँ। दिखने में तो वैसे नहीं लगते। है पर्सनैलिटी दिखाओ। मैं कोई दूध देने वाला पशु नहीं हूँ, पालने वाला प्रभु हूँ। गुड। क्या? इस राजघराने के सेनापति के इकलौते भतीजे हैं सर। अच्छा, हाँ सर। मेरा वेलकम करने आए हैं। नो, वार्निंग देने के लिए आया हूँ मिस्टर। जो देंगे वो खाना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा। परेशान हो तो हमें परेशान मत करना। नुकसान करोगे तो पड़ जाएगा भरना। उस तरफ जाओगे तो बंगला आएगा, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। उधर आनंद महल आएगा, वहाँ जाकर आनंद नहीं लेना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हो गया? या ये राजपूत तो बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। बहुत ज्यादा। ये अंदर से भी काफी अच्छा मस्त है। है। काफी पुरानी जगह है। ये एक संस्था हुआ करती थी सर। यहाँ स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब राजा साहब ने ही बनवाया था सर। अब कहाँ है? अब वो नहीं रहे, सब राजकुमारी संभालती। हमारी जरूरत ये पैलेस पूरी कर रही है, तो मतलब हमारी जरूरत इस पैलेस को थी। छोड़ दे मुझे। वेलकम टू रतनपुर। राजमानिक है सर, अपने थाने का एसआई। ये लेबर है सर, चढ़ने तक पीते हैं और उतरने तक लौटते हैं। ये यहाँ कॉमन है। आप थाने चलिए, मैं नहा कर आता हूँ। सर 2 मिनट सर, सब तैयार हो रहे हैं। सर जय जय महादेवा, स्टारों के स्टार, पावर स्टार। आइए आइए कुछ नहीं सर, आम बात है। आइए आइए आइए, अंदर आइए। आइए यहाँ बैठिए 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 ना।
थाना बहुत अच्छा मेंटेन किया है। लोग परेशानी बताने थाने आते हैं और यहाँ तो थाना खुद ही एक परेशानी है। अभी बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए और उसे रखने के लिए एक जगह चाहिए। हाँ सर। हाँ चलो 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 रे चलो रे चलो रे चलो। सर आइए सर बैठिए सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नई कुर्सी है सर, पहली बोहनी आपसे ही है। नाम क्या है? गोविंदा सर। अच्छा गोविंदा। हाँ सर। ऐसा लग रहा है सिंहासन पर बैठा। सर फेशियल करवाएंगे क्या? तू क्या करवाना चाहेगा? फ्री है तो मैं सब कुछ करवाऊंगा। कुर्सी ला। आइए सर आइए बैठिए सर बैठिए। फेस पैक लेकर आ। यहाँ सब मोबाइल की तरह राइफल लेकर घूम रहे हैं। इनके पास लाइसेंस है या सब ऐसे ही? यहाँ भैरव जी का नाम ही लाइसेंस है। भैरव बहुत सुन रहा हूँ। बहुत बड़ी तोप है क्या? राजवंशी है जी। हाँ। इस गांव के राजा के बाद यहाँ के राजा वही हाँ। हैं। ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। अच्छा? चाहे कितने भी मर्डर क्यों न किए हों, हाँ। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर ये बात पाता। है। हाँ, सर। और सर उनके 4 राइट हैंड्स हैं। हाँ। एक है अप्पा जी, मारने की और चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। वाओ। और दूसरा जो है धन्नो, वो बस किलिंग ही करते हैं। हाँ। और तीसरा है पठान। हाँ, वो सिर्फ रॉबिंग ही कराते हैं। ओहो। और जो चौथा है मटका सिंह, वो कैसा है आपको पता है? ये सबका दिल बहलाने के लिए एंटरटेनिंग करते हैं सर। वाओ। डांसर राजा। आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं मिलेगा सर। आपके लायक तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है सर। अच्छा, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो हम बॉर्डर क्रॉस करके क्यों और आए? क्या, हॉलीडे मनाने। चलो थोड़ा गाना बजाना हो जाए। हाँ। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई। मटका सिंह के बारे में बताया था ना, ये वही है सर। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठो। बैठने के लिए कह रहे हैं ना, बैठो। थानेदार चल कुछ गा के सुना। वो ड्यूटी करनी है सर, मैं चलता हूँ। गाने के लिए कह रहे हैं ना, गा दो। तू कहाँ जा रहा है? गाओगे नहीं तो सीन सीरियस हो जाएगा। ये बात है, गा दो। पायली चुनमुन, पायली चुनमुन, झांझरी कितना मधुर। ये गला साफ कर लीजिए। मिला मेरे ना यहाँ से बस धुआं ही निकल रहा है और कुछ नहीं। तुम अगर नहीं गाओगे तो गन से बुलेट्स भी निकलेंगी। गा दो। तो मैं गाऊं? उसे मत देखो, गा दो कोई बात नहीं। साहब कहाँ है वो अंदर एनाटॉमी क्लास में साहब। एनाटॉमी क्लास में? जी साहब। इसको वाटर टैंक बॉडी बोलते हैं। अगर इसको ऊपर से ठोके ना, किस्ता पिस्ता बन जाता। और इसको टैंक बैंड ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। ये तो विस्की की बोतल की तरह दिखना मेरे को। नीचे से मारे तो ऊपर का ढक्कन खुल जाता। इसको धूलपेट का ट्रीटमेंट कहते हैं सरदार। जीना यहाँ मरना यहाँ। ओए, ये कैसा ट्रीटमेंट है जिसमें तूने मेरा हाथ तोड़वा दिया? चवन्नी छाप हकीम, कोई और नुस्खा है तो दे। दूसरा हाथ भी तुड़वाएगा सांबा? हकीम। हाँ साहब। ये ईव टीजिंग वालों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट है तेरे पास? है सरदार, आर पार ट्रीटमेंट। हाँ। अगर मैं इनको उंगलियों से अपने प्यार से ऊपर दबाए तो बहुत आराम मिलता। अगर वो ही नीचे करे तो खेल खत्म। बस हो गया, उतना ही। उतना ही? हाँ। उतना ही। ये नुस्खा मैं आजमाऊंगा, विकेट को तेरी मैं उड़ाऊंगा। रुक जा सरदार। वही रोक हिलना मत। नहीं बनना। तुझे तो आज ना छोड़ूंगा, तेरी विकेट तो आज मैं उड़ाऊंगा। क्या उछल कूद लगा रखी है? सर नमस्ते सर। क्या रहने दो, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या सुना है, गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देना चाहती है और तुम उनसे गन की मांग कर रहे हो। तुम क्या पागल हो? नहीं सर,
आप जैसे बुजुर्गों को मेडल्स दे तो दिखाने में अच्छा लगता है ना। मेरे जैसे वीर को तो सिर्फ गन ही शोभा देती है। अबे समझा ना पप्पू। अच्छा सटार था, क्यों ना हो। सड़क पर से उठा के तुम्हें पुलिस वाला बनाया, मेरा नहीं तो किसका मजाक उड़ाओगे। ये लो, तुम्हें सीआई प्रमोट करके रतनपुर ट्रांसफर किया है, जाओ वहाँ। गुरुजी लाइफ में तो सेटल होने नहीं दे रहे हो, सिटी में तो सेटल होने दो। सेटल तो हो गए हो। सेटल होना मतलब सैलरी थोड़ी है, सुख दुख बांटने वाली चाहिए। सुबह शाम सिर्फ राउडीज की शक्लें नहीं देखनी है मुझे, लाइफ में लेडीज भी तो होनी चाहिए। क्या बात है। ये इच्छा रतनपुर में शायद पूरी हो जाए, वहाँ देख लेना। वहाँ मेरा हरिनारायण नाम का एक फ्रेंड है। उनको डॉटर है। उनको प्रॉब्लम है। चुप कर। उनके वहाँ दमदार सीआई चाहिए। तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, अपने साथ इस पूछ को भी लेकर जाओ। मैं क्यों सर, मैं इनकी तरफ फ्री नहीं तू हूँ। बड़ा तीरंदाज है। दोनों को एसआई ट्रेनिंग के लिए भेजा, तू कांस्टेबल बनकर लौटा। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। ये देखिए, आपका बुलवाया हुआ जांबाज सीआई। अरे सांबा, टकले साहब ने मुझे 100 रुपए दिए, क्या करूं? शुक्रिया। 10 मिनट के अंदर ये पैलेस में होना चाहिए। मैं जाकर बुलाऊं? हाँ तुम। नमस्कार मुंशी जी, इन्हें अंदर लेके जाइए। राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आरशी देवी जी। यहाँ का सेनापति होने के नाते इस वंश की रक्षा करना मेरा धर्म है। इट्स अमेजिंग। ये यहाँ की चौथी पीढ़ी के राजा राजा भूपेंद्र सिंह जी का खजाना है। ये राजा महेंद्र सिंह जी की निशानी है। इसका मोल लगाकर हम खुद को अपमानित नहीं कर सकते। आप ही कीमत बताएं। ऑक्शन के बाद फाइनल फिगर तय करेंगे। अभी आप 85 लाख एडवांस ले लीजिए। हेलो आशी डार्लिंग, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बुआ की तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या है जानती हो? आप है राजा विघ्नेश चंद्र वर्मा। एक समय कोटगिरी के महाराज थे। हजारों एकड़ का महल है इनका। कोर्ट केस में उलझा है पर मिल जाएगा। आशी, पिताजी के ट्रस्ट को चलाने के लिए कब तक इस तरह यादों की नीलामी करोगी? मिस्टर वर्मा। आशी, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। तुम उनकी नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हो। गीता देवी जी, हमारी राजकुमारी को कैसा वर चाहिए हम जानते हैं। हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? ये मत भूलिए कि आप कौन हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि राजा साहब के पिताजी से गलती हो गई। राजा साहब ने 10% हिस्सा दिया, लेकिन आपको तो सब चाहिए। इसलिए आपकी जो गुलामी करते हैं उनके साथ आरशी देवी की शादी करवाकर उन्हें फंसाना चाहती हैं। ये हरि नारायण जब तक जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। अपना हिस्सा लेकर निकलते हैं यहाँ से। नेकी और पूछ-पूछ। ये सब क्या है? इस तमाशे को बंद करने के लिए वज्र जैसा वर राजकुमारी के लिए ढूंढना होगा। ये ले, रख इसे। इसका मैं क्या करूं सर? ये सवाल जाकर सरदार से पूछ। इरिटेटेड फेलो, क्या कह रहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या? लकड़ियों का कुछ बनाना है सर। पुलिस बैट बनाओ। पुलिस बैट बनाओ? पुलिस बैट में कुछ खास अलग नहीं होता, क्रिकेट बैट के जैसा ही इसका काम होता है। इससे सिक्सर मारते हैं और हम सिक्सर बनाते हैं। समझ गया सर। भैरव सिंह का सामना करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने। आप ऐसे इंसान को भेजेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आप उसके जलवे देखेंगे। गलती हमारी है, हम उस उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन है। पागल गॉगल, क्षमा कीजिए। अरे सुनिए, न्याय को तो बचा नहीं सकते, कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत को तो बचा लेते। मुझे ये डायलॉग देने के लिए बुलाया था। और ये डायलॉग देने के लिए मुझसे बुलवाया था। शेर सिंह अंकल, टिक्की में पार्सल है वो लेके आओ। मैं लाऊं अंकल? हाँ हाँ तुम। नजर पर जरा कंट्रोल। हाँ ठीक है।